अगर इस भूमंडल के भूभार को उतारने के लिए अगर भगवान का अवतार हो गया रावण करें तो मैं जाई बैर हट करिया उनसे जा करके मैं बैर करूंगा प्रभु सर प्राण सजे बहुत तरिया। देखिए रावण का भाव। अगर भगवान सुररंजन बंधन में ही भारा भूमि का भार सुररंजन बंधन देवताओं को सुख देने के लिए भगवान का अगर अवतार हो गया है भगवान का अगर अवतार हो गया है तो मैं जाकर के उनसे बैर करूंगा। अब प्रभु के बाण से मर करके मैं भाव सागर से तर जाऊंगा। देखिए रावण सोच रहा है वही है भजन तामस दे। देखिए एक चीज बता दूं इसका भाव वही है भजन तामस दे मन के मदन मंत्र दे। जो रात दिन मांस मदिरा में जो लगे हुए हैं कोई भी उनका देह तामस हो जाता है और उस तामस देह से मन कर्म वचन मंत्र देहा वही भजन तामस देहा। विचार कर रहे हैं इस तामस शरीर से भजन हो नहीं सकता मंत्र की जाप कर नहीं सकते। जो न रूप भूप सुध को हरिया नारी जीत रन दो। अगर नर के रूप में नारायण का अवतार हो गया है तो उनकी स्त्री को मैं हरण करके ले आऊंगा। ऐसा विचार चला अकेले जान चलता हुआ बस मारिच हुआ मारिच महाराज है वहीं पर रावण चला गया है और रावण मारिच से सारी कथा को बताया है। और कि देखो मारिच मामा तुम मृगा बन के चलो मैं भेष बदल के चलता हूँ उसकी स्त्री का हम हरण करेंगे या तो और दोनों भाई को साथ में बांध के ले आएंगे। और मेरे भाइयों असली सीता अग्नि में चली गई है नकली सीता वेदमती छाया के सीता बन के निकल गई है। इस बात को लखन भी समझ नहीं पाए हैं ना लखन भी समझ नहीं पाए हैं। और मारीच ने कहा ऐसा क्यों करवा रहे हैं मैं उनकी ताकत को जानता हूँ बिना फड़ कबाड़ मारे 100 जोजन समुद्र के पार गिरा था। तो कहे मेरा हाथ साथ नहीं दोगे तो भी मरोगे वहां जाओगे तो भी मरोगे तुम सोच लो। तो इससे बढ़िया भगवान के हाथ से मरो भवसागर से पार हो जाऊंगा। और मेरे भाइयों माताओं बहनों दोनों योजना बनाते हैं और योजना बना करके सीता जी को हरण करने के लिए। और इस समय सोने का मृगा बन करके सीता परम रुचि मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा सुनो देव रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर इन्हीं के छाल मुझको चाहिए। भगवान को सब मालूम है और इस समय भगवान उस मृगा के पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही मारीच को बाण लगा है हाल फिर बाद में हाराम ये देखो आप सीता केरी क्यों रे कुमारी। मेरे भाई व माताओं बहनों जब ये आवाज को सुने मातेश्वरी करने लगी देखो आपके भैया के जीवन में कोई कष्ट कोई दुख आ गया है। अरे एक बार तो भगवान ने कहा कि उसके जीवन से भय नष्ट हो जाता है और आप कहते हो उनके जीवन में कोई भय आया है। ये बड़ी सुंदर कथा है तुमको जाना है कि नहीं। विवश होकर के लखन लाल जब जा रहे लेकिन वहीं पर एक रेखा इस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा और लक्ष्मण रेखा मर्यादा की रेखा है। 3 ऐसे पात्र हैं पूरे रामायण में। एक माँ कैकेयी अगर वन जाने के लिए न गई होती वन भेजने वाली कैकेयी शूर्पणखा की नाक कान कटा ली धर्म की रक्षा के लिए। अगर जब तक मेरा नाक कान कटेगा नहीं तो मेरे भैया का विनाश होगा नहीं। दूसरी और तीसरी माँ जानकी को रावण जब मेरे भाइयों माताओं बहनों भगवान पीछे चले गए हाँ लखन बोले ये भी निकल गया लेकिन जाने से पहले की रेखा मैया इस रेखा को पार नहीं करता। जब तक ये रेखा मर्यादा की रेखा है लक्ष्मण रेखा मर्यादा की रेखा जब तक इस रेखा के अंदर आप रहोगे तब तक सुरक्षित रहोगे और जहां इस रेखा को पार करोगी तो फिर असुरक्षित हो जाओगे। रावण आया है साधु को भेजी बहुत विचाम ले कंदमूल फल लेकर के निकली। कंदमूल फल लेकर के लखन लाल जी तो चले गए रेखा खींच करके। कोई भी स्थिति परिस्थिति या रेखा को लांघना मत। बहुत विचाम ले एक कंदमूल लेकर के जैसे थी ऐसे रखिए तो रेखा के अंदर से रावण का हाथ पैर जलने लगा। रावण का कई बार ऐसा हुआ। रावण ने कहा बाहर आकर के दीजिए थोड़ी विचार करिए। अगर रेखा को जानकी जी न लांघी होती
तो रावण की मजाल हिम्मत नहीं थी, उसकी बाप की ताकत नहीं थी कि सीता का हरण हो सकता था। लेकिन जहां उस रेखा को जानकी जी ने पार की तो रावण हरण करके ले गया। एक भाव है कि जिनकी आपकी हमारी जो मर्यादा है, जब तक हम उस मर्यादा के अंदर में हैं तब तक जीवन में सुख है। और जहां हमने मर्यादा को लांघा, मर्यादा को पार किया, तो जीवन में कष्ट आने से कोई नहीं बचा सकता। यही लक्ष्मण रेखा है, यही मर्यादा की रेखा है। लेकिन माता ने विचार की जानकी जी ने, अगर रेखा को पार करूंगी नहीं तो दुष्ट मुझे हरण करेगा नहीं, और हरण नहीं करेगा तो इसका मरण भी नहीं होगा। जब तक मेरी हरण होगी नहीं तब तक रावण मरेगा नहीं। कभी कभी धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा भी सोचना धर्म है। लखन लाल ने तक रेखा खींची, इस रेखा को पार मत करना, लेकिन माता विचार करती है रेखा को पार करूंगे नहीं तो रावण मुझे ले जाएगा कैसे? अगर रावण ले जाएगा नहीं तो इसका मरण कैसे होगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो मातेश्वरी जानकी जी ने धर्म की रक्षा की। भले जीवन में कष्ट आ जाए, आप धर्म की रक्षा के लिए सुपर्णखा ने नाक कटवा दी, कान कटवा दी। अगर मेरा नाक कान कटेगा नहीं तो मेरा भाई का मरण होगा, उस कुल का विनाश होगा भी नहीं, ये भी वो जानती थी। पहले इन्होंने नाक कान कटवाई, कई विचार की अगर 14 साल के लिए अगर वन न भेजूंगी, भले कलंक लग जाए, कलंक साल होंगे, लेकिन राम को राम बना के रहूंगी। जब तक राम वनवास जाएगा नहीं 14 साल के लिए, तब तक राक्षसों का अंत नहीं, रावण का संहार नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसी कारण से मातेश्वरी कलंक को सहती हुई उन्होंने वन भेजी, कलंक लग गया, सुवर्णखा नाक कान कटा ली। अब मातेश्वरी धर्म की रक्षा करने के लिए जैसे उस रेखा को पार की, रावण साधु का भेष में हाथ पकड़ा और पकड़ करके मेरे भाई और माताओं बहनों और रथ में बिठा करके फिर जाने लगा है। जिमी हर बदई क्षुद्र समझा भय शिकाल बस निस्वरणा सुनत बचन दस शीसरी जाना मन मोचरण बंद सुकुमारा क्रोध वंद रावण लिन्न सिरत बैठाई चला गगन पथ यातुर अभय रथ हाथ में भाई के मारे रथ हाँका नहीं जा रहा है। रावण जबरदस्ती हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लिया है। हा जगह कभी गुनाया कई अपराध विसारे उदाया आरती हरण सरण सुखदायक हा कुल सरोज दिननायक हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा सो फल पायो तुमने उरोषा। लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने रोष करके तुमको भेज दिया है। विध विलाप कर वैदेही भूरी कृपा प्रभु दूरी से नहीं विपति मोरी को प्रभु सुनावा पुरो डाध चरा सब खावा। सीता का विलाप सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी गीत राज सुनियारत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल की तिलक समझ कर रघुकुल तिलक नारी समझ गए कि दराज वो फिर आए हैं। अधम निशाचर लिन्हे जाई जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। मलेच्छ व्यक्ति जैसे कपिला गाय का सेवन करता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट रावण रघुकुल शिरोमणि भगवान राघव सरकार की पत्नी स्त्री को लेके जा रहा है। सीते पुत्र करे जनित्रासा करी हो जात धान करनासा धावा क्रोध मंद कैसे छूट रही पर्वत कहूँ जैसे। गिधराज जटायु जी आ गए हैं। चलिए थोड़ी सी फिर भजन कर ले। हर हर महादेव शंभो बोलो राघव सरकार कीजिए। कलियुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलियुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। कलियुग
जबरदस्ती रावण पकड़ के ले जा रहा है, रथ में बिठा करके। करत विलाप जात न बुझिका, व्याध विवश जन मृगी सविता। जैसे व्याघ्र किसी
मृगा को पकड़ा हुआ है, जो विवश रहती है मृगा, ठीक उसी प्रकार से रावण जानकी जी को पकड़ा हुआ है। लेकिन गिरी पर बैठे कपिल नहीं आ रही, पर्वत पर गिरी पर कुछ कपि बंदर बैठे हुए हैं। और जब निहारे तो कई हरि नाम दिन पटधारी, भगवान का नाम लेकर हा राम करके पट कपड़ा को वस्त्र को डाल देती है। यही भी सीते सो ले गए, बस अशोक महाराज खड़ भय हो। अब ऐसा कह करके वो ले गए। रघुपति अनुज आवत देखी, जब मृगा ने हाँ लखन कहा, अब मृगा जी, और इस समय मृगा के पीछे भगवान भाग रहे हैं। लखन लाल जी लक्ष्मण रेखा मर्यादा की रेखा खींच करके जब गए, लखन लाल जी को भगवान जब आते हुए देखे तो चिंता करने लगे। जनक सुधा परिजनों अकेली, जनक सुधा जानकी का अकेली छोड़ करके क्यों आ रहा है? आए हो तात बचन मम पेली, मेरे बचन का त्याग करके कैसे मुझसे मेरे पास चला आ रहा है? निश्चल निकर फिर ही बनमाही, इस जंगल में अनेक प्रकार के राक्षस फिर रहे हैं। मऊ मन सीता आश्रम नाही, मेरा मन लग रहा है। भगवान जी ने कहा सोचने, मेरा मन कर रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। कहीं पर कमल अनुज कर जोरी कहू नाथ कछु मोहि न खोरी, अरुण समेत गए प्रभुता हुआ, गोदावरी तत् आश्रम जुमा, गोदावरी के किनारे जहाँ आश्रम है वहीं पर जब भगवान पहुंचे तो आश्रम देख जानकी ही ना, आश्रम में जानकी जी नहीं है ना, तो भय विकल जस पाक दीना, एकदम दीनहीन होकर के भगवान विलाप करने लगे। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नयनी, खंजन सूक कपोल मृग मीना, मधुक निकर को किला प्रवीणा। भगवान हे खगे पक्षियों, हे मृगों, क्या तुमने सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भोरों का समूह, प्रवीण कोयल कुंदकली अनार बिजली कमल शरद चंद्रमोर नागिन वरुण कपास कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे। भगवान उन्हीं से पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरी सीता को देखी है? हे मृगा, हे पशु, हे पक्षी, क्या तूने मेरी मृग नयनी मेरी सीता को देखी है? भगवान पुकारते हुए साधारण मनुष्य से ज्यादा भगवान रोते हुए आगे पहुंचे। गिद्ध महाराज घायल अवस्था में है, गिद्ध के पंख कट गया है, अंतिम सांस वो ले रहे हैं। तब का गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन बहु भीरा, नाथ दशासन या गति किन्ने, हे भगवान मेरी ये गति दशासन ने की है, तही खल जनक सुधार लिन्ने। इस समय गिद्धराज जटायु जी, संपाति जटायु दोनों भाई हैं, और ये अरुण के बेटे हैं दोनों ना, ये अरुण के बेटे हैं दोनों, ये संपाति और जटायु, यही नहीं कि पुत्र हैं। मेरे भाइयों माताओं बहनों, ये दोनों भाई हैं। ये पूरी कथा को बता रहे हैं कि लय दक्षिण ऋषि गयो गोसाई, बिलपति यदि कुररी किनाई, दरस लाग प्रभु प्राणा चलत कहत कृपा निधाना। ये खबर बताने के लिए ही मेरे शरीर में इस समय प्राण